हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति गुप्ता और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ऑफ क्लास 10। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि आप चैप्टर को बिना कंफ्यूज हुए सब कुछ क्लियरली समझना चाहते हैं तो चैप्टर के नेम को जरूर समझना चाहिए कि चैप्टर का नेम क्या है और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, हम बात करते हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म की और इसके नेम को समझते हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोप की। आप सभी जानते होंगे कि यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट एंड देयर आर 44 कंट्रीज। कितनी कंट्रीज है यूरोप में? 44। भाई देखो, ये आपके लिए ऐसा नहीं है कि वहीं स्टूडेंट्स पढ़े जो क्लास 10th कर रहे हैं। इवन दो वो स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा मेरी वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे देर आर 44 कंट्रीज इन यूरोप टुडे अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन। किसके अकॉर्डिंग? यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 44 कंट्रीज हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोड़ देते हैं और शिफ्ट कर देते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरफ। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, भाई सबने पढ़ा होगा 9th क्लास में, तो ठीक है। तो आपने इसमें सिर्फ फ्रांस के बारे में पढ़ा होगा। किसके बारे में पढ़ा होगा? फ्रांस के बारे में पढ़ा होगा। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, जबकि आपको पता है फ्रांस भी यूरोप का ही पार्ट है। मीन्स फ्रांस भी किसकी कंट्री है? यूरोप की ही कंट्री है। लेकिन अगर हम बात करें द राइज ऑफ नेशनलिज्म की, तो इसमें हमारे चैप्टर के नाम में लिखा है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मीन्स यूरोप की हम, हो सकता है यहाँ पर, या हो ही नहीं सकता बल्कि है यहाँ पर, कि हम यहाँ पर एक से ज़्यादा कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन, और 2-4 और कंट्रीज हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो भाई अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे इस चैप्टर में यूरोप क्यों लिखा गया है। क्योंकि जब हम एक से ज़्यादा कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे क्या है, चैप्टर का नाम लिख दिया है यूरोप। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेशनलिज्म की। व्हाट इज नेशनलिज्म? तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि नेशनलिज्म क्या है? एक फीलिंग है या फिर लोगों का आइडिया है। ठीक है, दैट प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन। मीन्स लोगों की फीलिंग होती है जिसके थ्रू लोग किसी पर्टिकुलर नेशन के हित को बढ़ावा देते हैं। ये लोग कहें कि ये हमारा राष्ट्र है, भाई ये हमारा नेशन, ये हमारा कंट्री है, ये हमारा देश है। और यदि हम नेशनलिज्म को और अच्छे से समझने चाहते हैं तो बात करते हैं नेशन की। व्हाट इज नेशन? कैन यू टेल मी व्हाट इज नेशन? Yes, it is a very simple. Nation is a group of people जो अपने आप को किसी एक ग्रुप से जुड़ा हुआ मानते हैं। This is nation. As we are part of India. किसका पार्ट है हम? इंडिया का। इंडिया इज अ नेशन। ठीक है, इंडिया क्या है? एक नेशन है एंड हैव नेशनलिटी ऑफ इंडिया विच इज कॉल्ड इंडियन। मीन्स जब भी हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं? वी आर इंडियन। हम क्या है भाई? इंडियन है, जो कि किसी भी कास्ट रिलीजन से ऊपर होता है। इसमें ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। तो व्हाट इज नेशन? अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल कॉल्ड नेशन। क्या होता है? अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल कॉल्ड नेशन। एंड अर्नेस्ट रेनन ने यहाँ पे 2 टाइप्स के नेशन बताए हैं। ठीक है, कितने टाइप के नेशन बताए हैं? 2 टाइप के, नेशन स्टेट एंड मॉडर्न स्टेट। दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है? नेशन स्टेट वो स्टेट होता है जिसमें लोगों का कल्चर, हिस्ट्री, रेस, डिसेंट एक होते हैं, मीन्स सिमिलर होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मॉडर्न स्टेट की, जो कि आज के टाइम में चल रहा है, वो उसमें नेशन के बहुत सारी, मतलब कि कल्चर होते हैं, बहुत सारे कल्चर होते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। ठीक है, उनकी हिस्ट्री भी अलग होती है, बट कंट्रोल बाय अ सेंट्रल पावर। किसके थ्रू होता है? सेंट्रल पावर के थ्रू होता है, जैसा कि इंडिया। एंड दिस वॉज डिफाइंड बाय अर्नेस्ट रेनन। कि नेशन क्या है, इसको हम और डीपली चैप्टर में पढ़ेंगे।